हल्दी को स्किन पे लगाना और एक हल्दी को खाना, कहाँ ज्यादा फायदा होगा? दोनों में। दोनों फायदा होगा। हाँ, खाने से ये अंदर से फायदा करती हाँ। है, लगाने से बाहर से फायदा कर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ इसका फायदा है। मतलब ये वो दो धारी तलवार है, इधर मारो तब भी कटेगी, इधर मारो तब भी कटेगी, मतलब ये फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, तो हल्दी से बड़ी तो कोई औषधि रसोई घर में नहीं हो सकती। मुझे लगता नहीं है कि रसोई घर में हल्दी से ऊपर कोई चीज है। हल्दी के बाद में अगर दूसरे स्थान पर किसी को रखना हो तो वो किसे रखेंगे? वो अजवाइन। अजवाइन। अजवाइन अजवाइन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? पेट के लिए? अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हाँ। ओके। और गैस खत्म, अब जैसे जोड़ों में गैस होती है, अब जोड़ अकड़ते हैं, जकड़ते हैं, सिर गर्दन ऐसे अकड़ी हुई है, आप भाई साहब अजवाइन का 1 चम्मच लो, आधा कप पानी लो, उसमें उबाल के जब पानी आधा रह जाए सिप कर करके पी लो अजवाइन का। हाँ, और 10 मिनट के लिए लेट जाओ बेड पे। हाँ। और जब आप उठोगे ऐसे लगेगा जैसे शरीर के अंदर से कोई भूत निकल गया। अच्छा। इतना हल्का हो जाता है शरीर, जान आती है। और जो भी नुस्खा मेरा आपको लगे कि गोयल साहब ने बोला था उसने फायदा नहीं किया, मेरा फिर वही डायलॉग रहेगा कि बेशक कांटा मार देना, क्योंकि बात करते हैं वही जो काम करेगी सही। क्या बात है जी। ओके, तो एक अजवाइन हो गया। राई और जीरे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ। ये भी अंडररेटेड है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जो राई है इसको अचार में डाला जाता है, बिल्कुल जी। सब्जियों में डाला जाता है, और इसके साथ मेथी दाना डाला जाता है, इसके साथ कलौंजी डाला जाता है, प्याज के बीज। मजा आ जाता है। लेकिन कलौंजी ना हमारी तरह यूज नहीं की जाती है, बाकी जो मैंने बताई ये यूज की जाती है। प्याज के बीज, कलौंजी ये कभी यूज नहीं हुई हमारे इधर। हाँ, आप अपने इधर करके देखिए। मैंने तो देखे भी नहीं कि प्याज के बीज होते कैसे हैं। हाँ। प्याज में कभी बीज तो निकला नहीं। जो तिल होते हैं ना, तिल, हाँ। वैसे ही होता है ये। अच्छा। हाँ, प्याज का जो होता है ना, प्याज उसके ऊपर वो निकलता है पेड़ सा। हाँ, हाँ, प्याज के ऊपर हाँ, निकल, हाँ। ऊपर जाके लगे होते हैं अच्छा। फलियां सी, है ना, जिसको सिंगरे बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो चीजें अच्छा। मूली पे लगते हैं सिंगरे, और प्याज पे लगते हैं वो भूख, हाँ। भूखे बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगते हैं। तो वो बीज है कि बिना बीज के तो भाई साहब कुछ पैदा नहीं हो सकता। हर चीज का बीज है ना, जैसे बंदे का भी तो बीज है, ऐसे ही हर सब्जी में, फल में भगवान ने क्या किया, जो भी फल दिया उसके अंदर पहले बीज दिया, है ना, कि फल तो ये खा लेगा बीज तो लगाएगा, उसको पता था। अब देखो, केले में बीज है किससे? पत्ते में? हाँ, पत्ते नहीं नहीं, केले के अंदर देखा नहीं कभी काले रंग का? हाँ, वो बारीक बारीक, बहुत बारीक। ओके। हाँ। हर चीज में भगवान ने बीज दिया हुआ है, और बीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। धरती जितनी मर्जी उपजाऊ हो, जब तक उसमें बीज नहीं बोएंगे तो पैदा कहाँ से होगा पौधा? बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मतलब कहने का कि जो जो चीजें रसोई घर में पड़ी, अब देखो सौंफ है, हाँ। जीरा है, हाँ। अजवाइन है, अब तीनों की बात होगी। हाँ। अब सौंफ जो है वो शीत करती है, ठंडी होती है। ठंडी करती है, और पेट का पाचन क्रिया को ठीक करती है, ठीक है। बॉडी में वेट को मैनेज करती है, ठीक है। पैरों की हाथों की जलन को हटाती है, पित्त को शांत करती है। ओके। अब लोग क्या करते हैं, होटलों में जाके खाना खाएंगे, सौंफ खाएंगे, उसको 10 रुपए भी देंगे, है ना। घर में बीवी अगर कहे रोटी के बाद सौंफ खा लो थोड़ी सी, उसको गालियां देंगे। पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आता क्यों सौंफ को वहां खाना स्टेटस माना जाता है कि यार होटल में खाना खाया था, वेट रहा, सौंफ लेके इतनी सी खाई, गुड़ भी खाया, वहाँ गुड़ भी खा लेते हैं, सौंफ और मिश्री दोनों लेते हैं साथ खा में। लेते हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा होता है खाने के बाद खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताता हूँ मैं आपको। जो सौंफ है ना, उसको अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है, पाचन क्रिया ठीक होती है उससे। हाँ। और दूसरा क्या है कि सौंफ जो है उसके साथ अगर गुड़ खाया जाए, मिश्री नहीं, मिश्री नहीं ना, मिश्री बिल्कुल नहीं, गुड़, गुड़, गुड़ से ऊपर तो अमृत रूपी कोई चीज ही नहीं। क्या बात है। गुड़ के अंदर शक्ति है आपके शरीर में हर तरह के मिनरल विटामिन्स को अप करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। कितने मर्जी मल्टी विटामिन कैप्सूल खरीद लो, सुभाष गोयल से भी खरीद लो, उतना फायदा नहीं होगा जितना गुड़ करेगा। तो अगर आप गुड़ साथ में खाते हो, मिश्री सौंफ के साथ सौंफ में के खाने साथ के बाद, हाँ जी, थोड़ी सी सौंफ खाई, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाया, आप ये देखोगे कि थकावट नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसी अगर तीनों चीजों को मिला दिया, जीरा जो गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है, अच्छा, जीरा अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तब भी काम करता है। अच्छा, तो जीरा, अजवाइन और सौंफ,
ठीक है। तीनों चीजों का मिश्रण, तीनों को लो तवे पे। और गुड़ के साथ। हाँ नहीं, तीनों को पहले तवे पे डालो। ठीक है। या कढ़ाई हो कोई लोहे की, हाँ। बर्तन, उसमें उसको पका लो। हाँ। उसका जब पूरी तरह रोस्ट हो जाए, पक जाए, तब उसको उतार के जब ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, फिर उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। वो पाउडर भाई साहब हर बार खाना खाने के बाद, अब घूमते रहते हैं लोग, ये चूरन दे दो, वो चूरन दे दो, यार घर पे बना लो ना, हाँ। कौन सा टैक्स लगता है। अब वो चूरन का आधा चम्मच, अब जिनका बीपी बढ़ता है आधा चम्मच लेना है, जिनका नॉर्मल है वो पूरा चम्मच खा सकते हैं। आधा चम्मच इसका लेकर के इसको चूस चूस के चबा चबा के, लोग कहते हैं वो सब चूरन तो बना दिया, अब क्या चबाना। अरे भाई चूरन भी तो चबाया जाता है, मैं तो कहता हूँ पानी को चबा चबा के पियो है। तो वो उसको मुंह में रखो और अच्छे से चूरन को, पाउडर को चबाओ चबाओ चबाओ, तो पानी जो मुंह में सलाइवा होता है वो अपने आप उसको पेस्ट बना के पेट में पहुंचा देता है। ठीक है। अब जो सलाइवा साथ में जाता है ना जी, जो सलाइवा है हमारा, उससे बढ़िया कोई भी वो एंटासिड नहीं है पेट को सेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक होगी, डकार नहीं आएंगे फालतू के, और वो नहीं आएगा जैसे गंदी हवा निकलती है, गैस, उससे छुटकारा मिलेगा, और ऊपर से गरम गरम कोसा कोसा पानी पी सकते हो। ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, पाउडर लिया मुंह में, पानी पी लिया, उसके बाद कहते हैं गोयल साहब 3 महीने हो गए खाते, फायदा नहीं हो रहा। भाई उसको सीधा तो डाल दिया तो वो फायदा करेगा 20%, अगर आपने चूस चूस के चबा चबा के खाया तो 120% फायदा करेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं में। मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं लोगों में रहूँ मैक्सिमम। और ये कोट पैंट तो मैं आपके साथ पा के बैठ जाता हूँ पहन के, अदरवाइज तो मैं बड़े आराम से अपने स्वेटर सूटर पहन के लोगों में घूमता हूँ। और उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ों को जब पाउडर के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि गोयल साहब मेरा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 3 किलो वज़न कम हो गया, क्योंकि वज़न जो है वो मेटाबॉलिज्म, और ये उसको सेट कर देता है, वज़न कम हो गया, और क्या और कैसे होना है। तो ये अब जैसे जिसका वज़न अंडरवेट है वो कहता है मेरा वज़न बढ़ जाए। हाँ। दीपक जी आप खा के देखना 6 महीने इसको, ये तीनों का मिश्रण। हाँ ये भर जाएंगे आप। अच्छा, ये मिश्रण में कौन सी चीज कितनी मिलानी है? 3 चीजें, तीनों बराबर, 30 30 30 33 33 बराबर, तीनों बराबर मिला के इसको पका लो। जैसे मान लो पहले 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, फिर धीरे धीरे जब आपको पता चल जाएगा अपनी मात्रा उसके मुताबिक बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, और हो सके तो पड़ोसियों को भी खिलाओ, थैंक यू मिलेंगे आपको। सच्ची बात है। और दूसरी बात एक और बताऊं कि ये तो खाना ही खाना है। एक ना दीपक जी रसोई के अंदर होता है हमारे सरसों का तेल, सरसों का तेल, देसी घी। अब उसके साथ ना हमने एक और रख दिया रिफाइंड, उस रिफाइंड को उठा के दान कर दो किसी, और कच्ची घानी का लाओ। सिर्फ आप सरसों का तेल खाओ। कच्ची घानी का लोग बता दो, कच्ची घानी होता क्या है, कोई लोग पता नहीं ये चीज। कच्ची घानी होता है जो कोल्लू होता है ना, जो लकड़ी वाला होता है, उसके अंदर जो ठंडा, जिसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कोल्ड प्रेस या ठंडा तेल, वो उसको वो जो निकलता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी महक ही अलग होती है। तो वो जो तेल होता है ना जी, उसको अगर दाल सब्जी में, कभी उसका शाही पनीर बना के खाओ। किसका? कच्ची घानी का, कच्ची घानी का तेल डाल के शाही पनीर बनाओ। आपके बच्चों को बताना मत कि हमने ये कच्ची घानी का तेल डाल के बनाया, बच्चे जब बार बार ना मांगे कि ये खाना है, इसका टेस्ट कमाल का टेस्ट आता है और मज़ेदार टेस्ट आता है, खा के देखना। और उसके साथ शरीर के अंदर चिकनाई आती है, लेस आती है, और शरीर जैसे अकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है, वो सारा रिलैक्स होता है। और साथ ही मैं ये नहीं कहता कि शाही पनीर ही बनाओगे वही बनता रहे, इसको किसी भी सब्जी में डालोगे, देसी घी की जगह डाल दो इसको, रिफाइंड की जगह इसको डाल दो, कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई ट्राइग्लिसराइड, उल्टा इसके फ़ायदा करेगा, कम करेगा उसको। तो अब अभी मैं आपको बताऊं कि रसोई घर के अंदर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको आजमाओगे, वो होते हैं चारों मगज़। पहले हमारी हर रसोई में होते थे, आजकल लोग भूल गए। क्या चारों? कद्दू के बीज, हाँ, तरबूज के बीज, सीड्स, खरबूजे के बीज, सारे सीड्स, सीड्स, चिया सीड्स, हाँ सारे सीड्स। अरे भाई साहब कमाल। मैं कहता हूँ आपको हार्ट, ब्रेन, लिवर
और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन कह लो, जिसको हम कहते हैं शुगर, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, ये सारी चीज़ें मस्त रहती हैं, खुश रहती हैं अगर आप इसको सीड्स खिलाते हो, चबा चबा के। पंपकिन सीड खाओ ना, पानी में रात को डालो, सुबह खाओ ना, या रात को भी ना डालो, ऐसे ही खा लो, तो वैसे ही डायरेक्ट खा लो, ऐसी चीज़ है। उसके साथ आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ, क्या बात है पिस्ते की, कभी बात करेंगे आपके साथ। हाँ। पिस्ते के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ओनली पिस्ता के ऊपर। हाँ, और सच बताऊँ, एक वो छोटे छोटे होते हैं ना जो चिलगोजे, सुना है कभी आपने? चिलगोजे होते हैं, न्योजे चिलगोजे इतने से होता है वो, उसमें उसको तोड़ो तो छोटा सा एक चिड़ी की जीभ जितना सा बीज निकलता है, उसके खाओ तो मजा आता है, बंदा छोड़ता ही नहीं उसको। वो इतने गोल होकर के होते हैं, उसके अंदर छोटा होता है, उसके अंदर से बीज निकलता है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, हाँ, उसको बंदर की रोटी बोलते थे बचपन में। वो तो ये चीजें हैं, इनके ऊपर तो आप मेरे से 3 दिन बुलवा लेना। ये ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आपके मुंह का सलाइवा पेट में जाता है और पेट एकदम हैप्पी, और साथ साथ उसके साथ क्या होता है कि आपका ब्रेन और आपकी नाभि, हाँ। ब्रेन और नाभि का जो सूत्र है वो इतना सही हो जाता है। जो लोग कहते हैं मुझे धरण पड़ गई, नाप हिल गई, ये है वो है, उन लोगों को तो ये मिनटों में ठीक कर लेती हैं चीज़ें। और एक चीज़, ये अपना क्या नाम लेते हैं, सरसों का वो अपना रसोई के अंदर होता है अपने देसी घी, और उसके साथ होता है नारियल, कोकोनट ऑयल वर्जिन, वो भी कच्ची खाने का, उसको भी खा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों को मिक्स कर लिया जाए, ऐसे मिक्स करके नाभि में लगाओ, बच्चे के लगाओ, बच्चे के, और बच्चे की माँ को लगाओ, उसके पिता को लगाओ, दादी को, दादा, सबके ऐसे नाभि में लगाओ, और साथ में जो अंडर आर्म है इसके अंदर रगड़ दो अच्छे से। जो हमारे ये इसको क्या बोलते हैं, बगल में है ना, हमारे वहाँ कच्छ बोलते हैं पंजाब में, तो बगल में इसको अच्छे से रगड़ो। रगड़ के आप जब ऐसे करोगे तो थोड़े दिनों में आप देखोगे कि जो 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 सर्वाइकल खत्म, सर्वाइकल की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, उसमें फायदा। मतलब हमारी रसोई में वो सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको बस टाइम टू टाइम करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, और अगर नहीं है तो ला के रखो।